हेलो एवरीवन। आज इस चैप्टर में हम कुछ इम्पॉर्टेंट टर्म्स के बारे में पढ़ने वाले हैं जिसे कंटिन्यूसली इस चैप्टर में रीड किया जाएगा। फर्स्ट हमें सब्सक्रिप्शन जो है एक एनपीओ के लिए रेगुलर सोर्स होता है इनकम का और मेन सोर्स भी होता है इनकम का। सब्सक्रिप्शन कौन पे करते हैं? जो भी एनपीओ के मेंबर्स होते हैं, क्योंकि इससे ऑर्गेनाइजेशन में कुछ आएगा, ऑर्गेनाइजेशन को कुछ रिसीव होगा, इसलिए रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के डेबिट साइड पर शो किया जाता है, यानी कि रिसिप्ट साइड पर इसे शो किया जाता है। सेकंड इज़ लाइफ मेंबरशिप फ़ी। जो मेंबर्स होते हैं उन्हें एक ऑप्शन दिया जाता है, ये यू कह सकते हैं, उनके पास एक फैसिलिटी अवेलेबल होती है। अगर वो लाइफ टाइम के मेंबर बनना चाहते हैं तो एक ही बार में पेमेंट करके वो लाइफ टाइम के मेंबर बन सकते हैं, क्योंकि वो लंप सम यानी कि एक ही बार में बड़ा अमाउंट दे देते हैं और पूरी लाइफ टाइम के मेंबर बन जाते हैं। तो ऐसे जो रिसिप्ट होती है ये कैपिटल नेचर की होती है, ये रिवेन्यू नेचर की नहीं होती है। एक बार मेंबर से पेमेंट मिली, अब उस मेंबर से दोबारा पेमेंट नहीं मिलने वाली। इसलिए जो कभी कभी होता है, और यू कैन से कि जो इतनी बड़ी अमाउंट है किसी एक ईयर से बंधी हुई नहीं होती है, वो क्या होती है? कैपिटल रिसिप्ट होती है। और कैपिटल रिसिप्ट होने की वजह से लाइफ मेंबरशिप फ़ी को इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में नहीं दिखाया जाएगा, क्योंकि इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट में ओनली एंड ओनली रिवेन्यू नेचर की ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड किया जाता है, कैपिटल नेचर की ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड नहीं किया जाता। तो कहाँ जाएगा ये जाएगा बैलेंस शीट में। इसे हम बैलेंस शीट में रिकॉर्ड करेंगे ऑन लायबिलिटी साइड। थर्ड इज़ एंडाउमेंट फंड। कुछ गिफ्ट से या इनकम हो जाना, गिफ्ट्स वगैरह से जो इनकम होती है, फंड अराइज होता है, उसे एंडाउमेंट फंड कहते हैं। ये भी कैपिटल नेचर का होता है, इसलिए इसे भी बैलेंस शीट में दिखाया जाएगा, इसे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में नहीं दिखाया जाएगा। नेक्स्ट इज़ एंट्रेंस फ़ी। एंट्रेंस फ़ी मतलब जब एक मेंबर एनपीओ में एंटर करता है तो एंटर करते हुए जो फ़ी देता है, हर बार उन्हें एंट्रेंस फ़ी पे करनी पड़ती है एवरी ईयर। लेट्स से जैसे कि अगर हम स्कूल्स की बात करें तो एवरी ईयर एडमिशन फ़ी पे करनी पड़ती है ना, सिमिलरली एवरी ईयर एंट्रेंस फ़ी पे करनी पड़ती है किन्हें? मेंबर्स को। तो ये डिबेट हो जाती है कि एंट्रेंस फ़ी को कैपिटल रिसिप्ट कहें या रिवेन्यू रिसिप्ट। जो कैपिटल रिसिप्ट को सपोर्ट करते हैं वो ये कहते हैं कि ये एक ही बार रिसीव हो रही है एक मेंबर से, दैट इज़ वाई इसे कैपिटल रिसिप्ट कंसीडर करनी चाहिए। बट जो रिवेन्यू रिसिप्ट कहते हैं इसे वो ये आर्ग्यूमेंट रखते हैं ये अमाउंट ईच ईयर रिसीव होगी, तो इसे कैपिटल नेचर कैसे कंसीडर किया जाएगा? इसे तो रिवेन्यू नेचर कंसीडर किया जाना चाहिए। तो अगर आपको कोई क्लियर इंस्ट्रक्शन नहीं है क्वेश्चन में तो एंट्रेंस फ़ी को रिवेन्यू कंसीडर किया जाएगा, यानी कि यही समझा जाता है कि ये तो ईच ईयर रिसीव होने वाली इनकम है, फीस है। दैट इज़ वाई एंट्रेंस फ़ी को आप इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में दिखाएंगे, इनकम साइड। बट अगर क्वेश्चन में कहा गया है कि एंट्रेंस फ़ी को कैपिटल नेचर की तरह ट्रीट करना है, कैपिटल रिसिप्ट की तरह ट्रीट करना है, देन यू विल रिकॉर्ड दैट अमाउंट इन बैलेंस शीट। एंड बैलेंस शीट में कहाँ जाएगी ये? liability side. I will show you how you will do this. For that you have to open illustration 3. इस illustration में एंट्रेंस फ़ी से रिलेटेड कई केसेस दिए हुए हैं। Let's do these cases one by one. First is during the year 2016-17 entrance fee received 1,20,000. एंट्रेंस फ़ी 1,20,000 रिसीव हुई है। क्या यहाँ पर कहीं कहा गया है कि एंट्रेंस फ़ी को रिवेन्यू कंसीडर करना है या कैपिटल? नहीं। तो इसे क्या कंसीडर किया जाएगा? रिवेन्यू। बिकॉज इसे रिवेन्यू कंसीडर किया जा रहा है तो इसे कहाँ दिखाया जाएगा? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। किस साइड दिखाया जाएगा? क्रेडिट, इनकम वाली साइड दिखाया जाएगा, राइट? एज यू कैन सी हियर इन दिस केस 1, यहाँ पर क्या दिखाया हुआ है? एंट्रेंस फ़ी क्रेडिट साइड दिखाई हुई है 1,20,000 रुपीज़। केस सेकेंड, ड्यूरिंग द ईयर 2016-17 इट इज़ द पॉलिसी ऑफ द क्लब टू ट्रीट द एंट्रेंस फ़ी एज रिवेन्यू रिसिप्ट। यहाँ पर भी यही कहा कि इसे रिवेन्यू रिसिप्ट कंसीडर करना है। यहाँ कहा नहीं गया था, बट अजम्पशन थी कि अगर कुछ नहीं कहा जाएगा देन वी विल टेक इट एज रिवेन्यू रिसिप्ट।
बट यहाँ क्लियर इंस्ट्रक्शन के साथ कहा हुआ है रिवेन्यू रिसिप्ट, तो सेकंड ऑप्शन ही नहीं बचता, इस पूरी अमाउंट को रिवेन्यू रिसिप्ट कंसीडर करना है। होगा केस 2 भी ऐसे, जैसे केस 1 है वैसे ही केस 2 होगा। सिमिलरली यू विल रिकॉर्ड इट ऑन क्रेडिट साइड ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बाय एंट्रेंस फी एंड द अमाउंट इज 1,20,000। Case 3. During the year 2016-17, entrance fee received 1,20,000. It is the policy of the club to treat the entrance fee as capital receipt. अब यहाँ पर कहा गया कि एंट्रेंस फ़ी को क्या कंसीडर करना है, कैपिटल रिसिप्ट। तो ये कहाँ जाएगा, बैलेंस शीट में जाएगा और लाइबिलिटी साइड जाएगा। इसे रिकॉर्ड कैसे करेंगे, कैपिटल फंड में इसको ऐड कर देंगे। एज यू कैन सी हियर, जितना भी कैपिटल फंड होगा उसमें आप एंट्रेंस फ़ी को ऐड करोगे और बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड शो कर दोगे। लेट्स रीड द इलस्ट्रेशन, केस 4। ड्यूरिंग द ईयर 2016-17, एंट्रेंस फी रिसीव्ड 1,20,000. अकॉर्डिंग टू द पॉलिसी ऑफ द क्लब, 30% ऑफ द एंट्रेंस फी इज़ टू बी कैपिटलाइज्ड। जितना भी एंट्रेंस फी रिसीव होगा उसका 30% तो कैपिटल नेचर कंसीडर किया जाएगा और यू कैन से कैपिटल रिसिप्ट माना जाएगा, और बाकी का 70% रिवेन्यू रिसिप्ट। सो फॉर दैट यू हैव टू प्रिपेयर 2 अकाउंट्स, वन पोस्टिंग होगी इनकम एंड एक्सपेंडिचर में एंड सेकेंड होगी बैलेंस शीट में। तो इनकम और जो एक्सपेंडिचर में जाएगा इसका 70% विच इज़ 84,000 रुपीज़, और रिमेनिंग बैलेंस जाएगा बैलेंस शीट में, कैपिटल फंड में ऐड हो जाएगा। सी दिस इज़ द सॉल्यूशन फॉर केस 4। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में इनकम साइड 70% दैट इज़ 84,000 शो किया गया है, एंड रिमेनिंग 30% दैट इज़ 36,000 को बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड शो किया जाए। तो ये तो था एंट्रेंस फ़ी के बारे में और एंट्रेंस फ़ी को किस तरीके से ट्रीट किया जाएगा। नाउ वी विल रीड अबाउट डोनेशन। डोनेशंस जो हैं 2 टाइप्स के होते हैं, वन इज़ स्पेसिफिक एंड द सेकेंड इज़ जनरल। स्पेसिफिक डोनेशन तब दिए जाते हैं जब किसी स्पेसिफिक पर्पज़ के लिए कलेक्ट किया हो, मतलब जब किसी स्पेसिफिक पर्पज़ के लिए डोनेशन जो दिया जाता है उसे स्पेसिफिक डोनेशन कहते हैं। When donation received is to be utilized for a specific purpose, जब जो डोनेशन रिसीव होता है उसे एक स्पेशल पर्पज़ के लिए यूज़ करना है, लाइक डोनेशन फॉर बिल्डिंग। अब जो बिल्डिंग के लिए डोनेशन मिला है इस अमाउंट का यूज़ सिर्फ बिल्डिंग के लिए ही किया जाएगा। और डोनेशन फॉर प्रोवाइडिंग अ स्विमिंग पूल, इट इज़ कैपिटलाइज्ड, इसे कैपिटलाइज्ड किया जाएगा, मतलब इसे बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड शो किया जाएगा। स्पेसिफिक डोनेशन कैपिटल नेचर के कंसीडर किए जाते हैं, वेयर एज जनरल डोनेशन जब ये मेंशन नहीं होता कि डोनेशन किस लिए दिया गया है, व्हाट इज़ द पर्पस डिफाइन नहीं होता, उस केस में उसे जनरल डोनेशन कंसीडर किया जाता है। और जनरल डोनेशन को इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में इनकम साइड दिखाया जाएगा। नेक्स्ट वर्ड इज़ लेगेसी। लेगेसी मतलब जब कोई पर्सन अपनी विल एनपीओ के नाम लिख जाता है, अपनी सारी प्रॉपर्टी एनपीओ को दे जाता है। ये अगेन एंड अगेन होने वाली ट्रांजैक्शन नहीं होती। अगेन एंड अगेन जब भी बोला जाता है इसका मतलब है कि रेगुलर नेचर की नहीं होती। ऐसा नहीं है कि इस साल हुआ है तो अगले साल भी होगा ही होगा। ये एक परमानेंट नेचर की रिसिप्ट होती है और नॉन रिकरिंग, यानी कि अगेन उस पर्सन से दोबारा नहीं मिलने वाली होती है, इसीलिए इसे कैपिटल नेचर कंसीडर किया जाता है और कैपिटल रिसिप्ट कंसीडर की जाती है। एंड वी नो कि कैपिटल रिसिप्ट को इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में तो नहीं दिखाया जाता, तो कहाँ दिखाएंगे इसे, बैलेंस शीट में। नेक्स्ट इज सेल ऑफ ओल्ड एसेट। जब कोई ओल्ड एसेट को सेल किया जाएगा तो डेफिनेटली वो फर्म की एनपीओ की एसेट को क्या कर देगा, कम कर देगा। तो एक तरफ तो इसका असर पड़ेगा बैलेंस शीट पर, उस एसेट को कम कर दिया जाएगा। तो इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट में दिखाया जाएगा या नहीं दिखाया जाएगा। जो एसेट की वैल्यू कम हो रही है ना, वो तो इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट में नहीं आएगी, लेकिन उस एसेट को सेल करने से अगर कुछ प्रॉफिट हो रहा है या फिर कुछ लॉस हो रहा है तब उसे इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट में ज़रूर दिखाया जाएगा। जैसे कि एक एग्जांपल से क्लियरली शो किया गया है, अगर फर्नीचर की बुक वैल्यू दैट इज़ द वैल्यू अपीयरिंग इन बुक्स 5,000 रुपीज़, जिसमें से फर्नीचर 1,000 का सोल कर दिया गया है फॉर 400, टोटल 5,000 का फर्नीचर है, उसमें से 1,000 का फर्नीचर बेच दिया और उसे कितने में सेल किया, 400 में सेल किया। नाउ कितने का लॉस हुआ, 600 रुपीज़ का। दिस 600 विल बी शॉन
ऑन द डेबिट साइड ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, क्योंकि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट नॉमिनल अकाउंट होता है और नॉमिनल अकाउंट का रूल कहते हैं डेबिट ऑल एक्सपेंसेस और लॉसेस। तो ये लॉस है, लॉस को भी कहाँ शो करेंगे, डेबिट साइड, दैट इज एक्सपेंडिचर साइड। नेक्स्ट इज सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर एंड स्पोर्ट्स मटेरियल। जो ओल्ड न्यूज़पेपर या स्पोर्ट्स मटेरियल को सेल किया जाएगा उससे होने वाली जो भी इनकम है उसे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में शो किया जाएगा। पेमेंट ऑफ ऑनरेरियम, जब किसी पर्सन से काम लिया जाता है, स्पेशली उस पर्सन से जो हमारा एम्प्लॉई नहीं होता है, तब जो उसे पे किया जाता है ना इन फॉर रेम्यूनरेशन, उसे हम क्या बोलते हैं, ऑनरेरियम। और ऑनरेरियम को कहाँ पर डेबिट किया जाएगा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में, क्योंकि ऑनरेरियम एक सैलरी की तरह ही एक्सपेंस है तो इसे वैसे ही ट्रीट किया जाएगा। ओके, इट्स टाइम टू लर्न अबाउट जनरल एंड स्पेशल फंड। इन केस ऑफ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन देयर इज़ नो कैपिटल अकाउंट, तो फिर जो वर्ड यूज़ किया जाएगा वो यूज़ किया जाएगा कैपिटल फंड। एंड जो डिफरेंस होगा इनकम और एक्सपेंडिचर के बीच में उसे कैपिटल फंड में ऐड कर दिया जाता है, क्योंकि जो सरप्लस होता है उसे मेंबर्स में तो डिस्ट्रीब्यूट किया नहीं जाता। जनरल कैपिटल फंड और जनरल फंड एक ही टर्म है, ठीक है, बट जो स्पेशल फंड होते हैं वो एक किसी स्पेसिफिक पर्पज़ के लिए क्रिएट किए जाते हैं, ठीक है। इसे बेटर अच्छे से समझने के लिए इलस्ट्रेशन 4 और 5 करेंगे। जैसे कि ये क्वेश्चन है इलस्ट्रेशन 4, शो हाउ विल यू डील विद द फॉलोइंग आइटम्स व्हाइल प्रिपेयरिंग द बैलेंस शीट ऑफ अ क्लब एज ए 31 मार्च 2019। स्पोर्ट्स फंड, ये स्पेसिफिक फ़ंड होते हैं, ये जनरल फंड नहीं है, ये स्पेशल फ़ंड है। जब भी अगर कोई स्पेशल फ़ंड होता है ना, तो उस स्पेशल फ़ंड से रिलेटेड जो एक्सपेंसेस है ना वो इसी में से पूरे किए जाते हैं। सपोज़ करो कोई स्पोर्ट्स फंड जो है, स्पोर्ट्स से रिलेटेड अगर कोई एक्सपेंस आ जाता है तो वो इसी फंड में से माइनस किए जाएंगे, ना कि उसे इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट में शो किया जाएगा। 10% स्पोर्ट्स फंड इन्वेस्टमेंट, फिर स्पोर्ट्स फंड की इन्वेस्टमेंट भी की हुई है। इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन स्पोर्ट्स फंड इन्वेस्टमेंट, इतना इंटरेस्ट रिसीव हुआ। डोनेशन फॉर स्पोर्ट्स फंड 1,20,000। स्पोर्ट्स प्राइज इज़ अवॉर्डेड, अब जैसे स्पोर्ट्स प्राइज अवॉर्ड की है, इसे इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट में नहीं दिखाने बैठेंगे, इसको क्या करेंगे, जो ये फ़ंड है इसी में से माइनस करेंगे। चाहे इन्वेस्ट कर रखा है बट जो ये फ़ंड है इसी में से ही डिडक्ट किया जाएगा। एंड एक्सपेंसेस ऑन स्पोर्ट्स इवेंट आर 15,000, दिस अमाउंट शुड ऑल्सो बी डिडक्टेड फ्रॉम द स्पोर्ट्स फंड। अब यहाँ पर जो बात तुम्हें ध्यान रखनी है वो ये रखनी है, जैसे 5 लाख रुपए का स्पोर्ट्स फंड था, 10% की इन्वेस्टमेंट थी, तो 50,000 रुपये इंटरेस्ट रिसीव होना चाहिए था ना, और इंटरेस्ट मिला कितना है, 37,500 का, तो बचा हुआ 12,500 का इंटरेस्ट वो क्या होगा, दैट इज़ व्हाट वी कॉल एक्रीयूड इंटरेस्ट। मतलब ऐसा इंटरेस्ट जो अर्न तो कर लिया है बट रिसीव नहीं हुआ है, ठीक है। अगर जिसके पास हमारी इन्वेस्टमेंट है वो क्या लिखेंगे, आउटस्टैंडिंग, है ना, तो आउटस्टैंडिंग का उल्टा हम क्या लिखेंगे, एक्रीयूड। अब देखो इसे बैलेंस शीट में कैसे शो करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल राइट द स्पोर्ट्स फंड ऑन द लाइबिलिटी साइड। टोटल फंड था 5 लाख और फिर हमने इस फंड को क्या कर दिया, इन्वेस्ट कर दिया। तो स्पोर्ट्स फंड इन्वेस्टमेंट 10% इन्वेस्टमेंट है 5 लाख, ठीक है। बेटर होता है अगर हम यही राइट कर दें, क्योंकि अब इसमें बहुत सारी ट्रांजैक्शन करनी है। इसमें ऐड करेंगे इंटरेस्ट रिसीव, दैट इज़ 37,500, 5 लाख 37,500। अब इसमें ऐड करेंगे एक्रीयूड इंटरेस्ट। एक्रीयूड इंटरेस्ट मतलब जो इंटरेस्ट अर्न कर लिया है बट मिलना बाकी है, तो ये क्या हुई, हमारी एसेट हुई। जैसे प्रीपेड एक्सपेंसेस एसेट होते हैं, वैसे ही एक्रीयूड इंटरेस्ट भी क्या है, एसेट है। और जिस पर्सन ने हमारा इंटरेस्ट देना है ना, वो जो अपनी बैलेंस शीट में मेंटेन कर रहा होगा, वो लाइबिलिटी साइड लिखेगा आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट, ऐसा इंटरेस्ट जो देना बाकी है, राइट। तो टोटल अमाउंट कितनी हो गई, 5,50,000। अब हम इसमें क्या करेंगे, यहाँ पर लिखा हुआ है कि डोनेशन रिसीव हुआ। जब हमारा एक फ़ंड बना हुआ है, और आपको ये भी याद है कि जो स्पेसिफिक डोनेशन होते हैं वो फ़ंड में ही जाते हैं, तो यहाँ पर ही ऐड करेंगे हम डोनेशन। अगर ओनली डोनेशन रिसीव होता ना तो वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में जाता, बट यहाँ पे स्पेसिफिक डोनेशन रिसीव हुआ है तो इसलिए इसे यहाँ ऐड करेंगे। फॉर स्पोर्ट्स फंड कितना रिसीव हुआ, 1 लाख
20,000 कितना हो गया 6,70,000। अब इसी में से ही जो एक्सपेंसेस है वो माइनस किए जाएंगे। 1 लाख के स्पोर्ट्स प्राइजेस और 15,000 के इवेंट पे एक्सपेंसेस हुए, वो दोनों एक्सपेंसेस यहाँ माइनस किए जाएंगे और इसे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में एक्सपेंडिचर साइड नहीं दिखाया जाएगा क्योंकि यहीं पर ही माइनस होंगे। जब स्पेसिफिक फ़ंड अवेलेबल है तो स्पेसिफिक फ़ंड से रिलेटेड एक्सपेंसेस भी उसी में से डिडक्ट किए जाते हैं। एक तो स्पोर्ट्स प्राइजेस दिए, कितने के दिए 1 लाख, और साथ में क्या लेस होगा इवेंट के जो खर्चे हुए, एक्सपेंसेस ऑन स्पोर्ट्स इवेंट 15,000। अब जो ये फाइनल अमाउंट आएगी इसे आप शो करोगे कॉलम में, दिस इज़ योर स्पोर्ट्स फंड। ठीक है, तो इस क्वेश्चन से क्या समझा कि स्पेसिफिक जो फंड होता है उससे रिलेटेड एक्सपेंसेस को उसी में माइनस किया जाता है। Illustration 5 show the following information in financial statement of a not-for-profit organization: match expenses, match fund, donation for match fund and sales of match tickets। तो इसे बैलेंस शीट में शो करेंगे। मैच फंड यानी कि स्पेसिफिक फंड लाइबिलिटी साइड, मैच फंड अमाउंटेड टू 4 लाख। अब इसमें क्या ऐड करना है, डोनेशन फॉर मैच फंड। हाउ मच डोनेशन इज रिसीव्ड 2,40,000, 6,40,000 रुपीज़। एक तरफ मैच एक्सपेंसेस है, दूसरी तरफ सेल ऑफ मैच टिकट। मैच टिकट सेल करने से ऑब्वियसली रिवेन्यू हुआ होगा, जिस तरीके से एक्सपेंसेस इसमें माइनस होते हैं रिवेन्यूज़ भी इसमें ही ऐड होंगे। सेल ऑफ मैच टिकट अमाउंटेड टू 3,60,000। $10 लाख होंगे। उसके बाद एक्सपेंसेस कितने हैं 8 लाख, तो लेस करेंगे इसमें मैच एक्सपेंसेस 8 लाख, अमाउंट आया 2 लाख रुपीज़। ठीक है, तो अब मैच फंड कितना है 2 लाख रुपीज़। इसी क्वेश्चन में पार्ट बी में क्या पूछा गया है, What will be the effect if match expenses go up by 2,50,000, other things remaining the same? अगर मैच एक्सपेंसेस 2,50,000 हो जाते हैं, देखो हमारे पास यहाँ फ़ंड 2 लाख का बच रहा है, अगर 2,50,000 से बढ़ जाते तो यहाँ पे 10,50,000 आता है ना, और 10,50,000 आता तो फ़ंड तो 10 लाख का था और ख़र्चा 10,50,000 का हो गया, तो यहाँ नेगेटिव नंबर तो लिख नहीं सकते, तो 50,000 रुपये का जो ये ज़्यादा खर्चा आ रहा है, ऐसे केस में ये 50,000 जाएगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। ठीक है, जब फंड पूरा हो जाए, फंड में कुछ ना बचे, अगर फिर भी एक्सपेंसेस है, आफ्टर दैट एक्सपेंस विल गो टू द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड ऑब्वियसली एक्सपेंडिचर साइड जाएगा। So that's it for today. As a homework you have to try the 4th and 5th practical question. Hope you understand today's lecture. Thank you.